गई हूँ तो इस दरवाजे ने तंग कर दिया है। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कैसी है? चल चल नहीं आंटी प्लीज, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ सुहानी को छोड़ने आया था, मैं चला जाऊंगा। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? नहीं नहीं बेटा, आप जाए ना, आप क्यों बैठे हुए हैं? जाके कुछ लेकर आए, मैं किचन से कुछ बना के लाती हूँ। नहीं अंकल प्लीज, जरूरत नहीं है अभी। अरे नहीं, बस मैं गया और आया। देखा सुहानी, मैंने कहा था ना, तुम्हारी अम्मी ने तकल्लुफ शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तकल्लुफ की बात नहीं है। तुम दोनों के आने की इतनी खुशी हो रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं और क्या करूं। पता है अम्मी, जब मैंने ज़रियाब को बताया कि आप मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी तो कहने लगी अभी चलो अम्मी के पास। बेटा यही तो होता है प्यार और एक दूसरे का एहसास करना। पता है अम्मी, ज़रियाब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आंटी सुहानी भी बहुत अच्छी। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। आमीन। अरे पता है, हम दोनों घूमने के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आंटी मैं चलता हूँ, मेरे जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं बेटा, बस वो आने ही वाले होंगे। तुम नहीं आंटी, अगर मैं यहाँ रहा तो आपकी सुहानी से बात नहीं हो पाएगी। मैं चलता, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन इतनी जल्दी? मैं तो इसी तरह की हूँ मिसेस मांडवी वाला। जो मेरे इशारों पर चलता है उसे मैं खुश कर देती हूँ, और जो नहीं चलता उसे मैं खून के आंसू रुलाती हूँ। जरा आराम से चलो सायरा, धीरे धीरे। सुहानी अभी नई नई आई है घर में तुम्हारे, कुछ दिन तो उसे खुशी के गुजार लेने दो। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि ज़रियाब यहाँ कभी नहीं रुकेगा। अम्मी, उनको रात को किसी और के घर रुकने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बेटा तुम? मैं कहाँ रुक सकती हूँ? दरअसल उनके घर में रिवाज नहीं है। रिवाज? क्या मतलब? सायरा आंटी कहती हैं कि उनके घर की बहुएं अपने माँ बाप के घर नहीं जाती, और अगर जाती भी हैं तो रात में तो खास तौर पे नहीं रुकती। क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने? मुझे तो रोना आ गया था अम्मी, लेकिन फिर अंकल आ गए, उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। तुम्हारी ये सास तो बहुत ही तेज औरत है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। और बेटा तुम्हें भी बहुत समझदारी से काम लेना होगा वहाँ पर। वो भी यही कहती हैं कि समझदारी से काम लो, पीछे नहीं आगे बढ़ो, इस घर के रस्म और रिवाज को समझो। अपनी दफा में तो बड़े रस्म रिवाज याद आ रहे, और हमारी दफा में नहीं नहीं बहन, ऐसे तो रस्म रिवाज होते ही नहीं है। बहुत ही दोगली औरत है, चेहरे पे कुछ और होता है और मुंह में कुछ और। अच्छा अम्मी रिलैक्स। लड़की तो अपनी माँ का पीछा शायद छोड़ ही दे, लेकिन माँ कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता मिसेस मांडवी वाला। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये औरत उन औरतों में से है जो बेटियों का पीछा कभी नहीं छोड़ती और उनके घर के मामलात में दखल अंदाजी देने से कभी बाज नहीं आती। खैर, मुझे तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसका बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगी, जैसे तुम्हें सही लगे। बेटा कैसे टेंशन ना लूं मैं? इतना सा भी ख्याल नहीं किया था उसने नई दुल्हन का। पहले दिन ही अपना जहर निकाल के खड़ी हो गई थी। मगन कहीं की। अम्मी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको ये बात ऐसे ही बता दी थी अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए। हाँ बेटा वो तो मैं जानती हूँ, ज़रियाब बहुत अच्छा लड़का है और उसके अब्बू भी बहुत अच्छे इंसान है। हाँ सच में अंकल बहुत अच्छे हैं। देखो बेटा, अगर तुम्हें उस घर में अपने कदम जमाने हैं ना, तो वहां के मर्दों को काबू करना पड़ेगा, और खास तौर पर ज़रियाब को। ज़रियाब तो वैसे ही इतने अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम अपने आसपास ही दिखा करो। अम्मी
उन्होंने पहली रात को बहुत अजीब बात की थी मुझसे। क्या मतलब, क्या कहा? कह रहे थे कि तुम 10 साल किसी और की मंगेतर रही थी। मंगेतर? किसकी? उनका इशारा फरीद की तरफ ही होगा, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया उनसे कि फरीद का तो सिर्फ प्रपोजल आया था। ये बात उसको किसने बताई? सायरा आंटी ने। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि सायरा आंटी को ये बात किसने बताई। वो मैं जानती हूँ कि किसने कही, और मैं अच्छी तरह से देख लूंगी उसको भी। निकालती हूँ कोई हल। हेलो, हाय सर, मुझे जरूरी बात करनी है, अभी आ जाओ इधर। आपा मैं कल आऊंगा या फिर परसों आऊंगा। अरे तो अभी क्यों नहीं आ सकते? वो अभी तो मैं कुछ सौदा लेके जा रहा हूँ। वो सुहानी आई हुई है ना। सुहानी आई है? कब? अभी थोड़ी देर पहले आई है जरिया आपके साथ। अच्छा, हाँ ठीक है, तुम घर जाओ, हो सकता है मैं चक्कर लगा लूं। नहीं, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फरीद, फरीद, अरे कहाँ हो भाई? फरीद, तू चल मुझे अपने मामू का छोड़ा। मामू की तरफ? क्यों? सुहानी आई है ना। अम्मा तू भी कमाल करती है, मुझे कहती है कि सुहानी को भूल जा और खुद उससे मिलने जा रही है। हाँ, मिलने जा रही हूँ। जरा मैं भी तो देखूं सुहानी बीवी के क्या रंग ढंग है। खैर, चल जल्दी कर। अच्छा, तो घूमने के लिए मुल्क से बाहर जाया जा रहा है? प्लान तो यही कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, ये जरियाब कब तक आएगा? पता नहीं अबू, मैं कॉल कर। नहीं, उसको खुद आने दो अपनी मर्जी से। देखो बेटे, जिस तरह वो लोग अपनी मर्जी से चलते हैं ना, उनको अपनी मर्जी से चलने दो। ठीक है ना बेटे? मेरा ख्याल है आ गया है। आ जाए आपा, आ जाए। अरे भाई, मैं तो सुहानी का सुनकर बहुत ही खुश हुई। पप्पी जान। अरे सुहानी मेरी बच्ची। हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, जैसे तेरे अब्बा ने बताया कि सुहानी आई है, मैं तो दौड़ी चली आई। मैंने कहा अपनी बच्ची को देखूं कैसी है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। फरीद कैसा है? फरीद बस क्या बताऊं बेटा, वो तो आजकल एक ही बात के पीछे पड़ा हुआ है कि अम्मा किसी और शहर चलते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं फरीद को समझाऊंगा। अरे इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था कि उस पागल को कुछ समझाओ। हाँ, समझाऊंगा। खैर, और तुम बताओ बेटा, ससुराल कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम तो कल आने वाली थी ना अपने शौहर के साथ, खैरियत थी? और वो जरियाब नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? आपा, जरा आप अंदर आएंगी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, आ रही हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। सकीना, क्या हुआ सकीना? अरे सकीना, बताओ तो सही कुछ, ऐसा क्या हो गया कि तुम सलाम दुआ से भी गई? रहने दे सलाम दुआ को। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या करने आई हैं आप? ऐसी बातें कर रही हूँ, मेरे भाई का घर है, मैं अपनी बेटी को देखने आई हूँ, उससे मिलने आई हूँ। झूठ बोल रही हैं। दरअसल आप ये देखने आई हैं कि जो आग आपने लगाई थी उसके शोले कहाँ तक पहुँचे। शोले तो बहुत ऊपर तक चले गए हैं। आग किसने लगाई है अल्लाह ही बेहतर जाने। आपने लगाई है ये आग अपनी भतीजी के घर में, अपनी भाई की बेटी के घर में आग लगाई आप? क्यों? और सुहानी की सास से सारी बातें करने का मकसद क्या था आपका? तुमसे ये किसने कहा? सुहानी की सास ने। जो बातें की हैं ना, वो आप अच्छी तरह से जानती हैं। आप अपनी भतीजी से बदला ले रही हैं, आप मुझसे दुश्मनी निभा रही हैं। आपने क्या कहा कि सुहानी 10 साल फरीद की मंगेतर रही? ये तुमसे सुहानी की सास ने कहा? किसी ने भी कहा हो, लेकिन आपका मकसद क्या था उससे ये सारी बातें करने का? तौबा तौबा सकीना, तौबा। आपकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। जो आग आपने लगाई है ना, उसमें आप इंशाल्लाह खुद ही जलेंगी। बद्दुआएं देना सकीना बीबी मुझे भी आता है, मगर जो अपनी आग में पहले से जल रहा हूँ, मैं उससे क्या कहूँ? और गलतफहमी मैंने नहीं फैलाई, साहिरा बेगम ने फैलाई है। क्यों? कैसे फैला दी उन्होंने? इल्हाम हुआ था उन्हें?
कैसे पता चली उन्हें ये सारी बातें? तुम अभी तक उसे नहीं पहचानी सकी ना? अरे मैं तो उसी दिन समझ गई थी, जिस दिन वो मुझसे कुरेद कुरेद कर सारी बातें पूछ रही थी। और आपने सारी बातें बता दी, बढ़ा चढ़ाकर। बढ़ा चढ़ाकर? मैंने कोई बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई है। अरे मैंने तो सिर्फ रिश्ते की बात की थी और उसने उसे तोड़ मड़ोड़ कर मंगनी में तब्दील कर दिया। होगी वो अमीर अपने घर की। अरे मेरे सामने लेकर आओ उसको जरा, मैं उसकी चुटियां पकड़ के पूछूंगी कि क्या बकवास कर रही थी वो। देखो सकीना, तुम समझ लो इस बात को, वो बहुत मीठी छुरी है। अरे उससे बच कर रहो, वरना वो तुम्हें काट देगी। जरिया आपकी कॉल थी, वो बोल रहे थे कि मुझे लेने आ रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। आपा क्या बात थी? अरे आपस की बात थी भैया। अब वो फरीद तो पता नहीं कब आएगा, तुम मुझे छोड़ो। आपा तो बैठेंगे नहीं आप? नहीं, जो देखना था वो देख लिया, अब चलो। आपने पप्पू से लड़ाई की है? अरे काहे की लड़ाई की है? मैं तो उनसे पूछ रही थी कि मंगनी वाली बात उन्होंने क्यों कही। ये बात फूफी जान ने की थी? हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि उन्होंने ही कही, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा चले अम्मी, आप परेशान मत हो, रिलैक्स करें। कैसे परेशान ना हूं बेटा, ये दोनों औरतें बहुत ही खतरनाक है। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये ज्यादा खतरनाक है या वो। आई थिंक जरियाब है, मैं चेक करती हूँ। हाँ हाँ, देखो। फरीद आओ, अंदर आओ। मैं अम्मा को लेने आया। फूफी जान तो अब्बू के साथ निकल गई। अच्छा ओके, मैं चलता हूँ। फरीद, ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या? तुम शहर छोड़ के जा रहे हो? हाँ, इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं रहा, और वैसे भी मैं इस शहर में रहूँ या किसी और शहर में, किसी को क्या फर्क पड़ता है। जरियाब, ये फरीद है, ही इज माय कजिन। शादी में तो नजर नहीं आया। शादी में खुद मुझे नजर नहीं आया है। ओह, से मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। सुहानी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। इसकी बातों में मत जा, मैं तो एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा सुहानी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है, कुछ तो लो। नहीं आंटी, मैं बस जूस पी रहा हूँ, थैंक यू। जरियाब खाने के मामले में बहुत मूडी है, और खासकर जब कोई जबरदस्ती करता तो मुझसे खाया नहीं जाता। अरे नहीं बेटा, ये जबरदस्ती नहीं है, ये तो प्यार है हमारा। और वैसे भी बच्चों को खिलाकर तो खुशी मिलती है हमें। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि रात के खाने में कोफ्ते बना लेती हूँ और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ चीज ऑमलेट, ठीक है? नहीं आंटी, हम तो जा रहे हैं, चलिए। क्या मतलब जा रहे हैं? बेटा एक रात तो रुक जाओ। नहीं आंटी, फिर किसी दिन। अम्मी एक्चुअली जरियाब को यहाँ रुकने के लिए बहुत प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, हम फिर कभी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, उसको प्रॉब्लम है ना, तुम्हें तो नहीं है ना। तुम रुक जाओ मेरे पास। हाँ सुहानी, अगर तुम रुकना चाहती हो तुम रुक सकती हो। हाँ बेटा, जरियाब कल आकर ले जाएगा, आज रात तुम मेरे पास रुको। नहीं अम्मी, मैं जरियाब के साथ वापस ही जाऊंगी, फिर कभी आ जाऊंगी। तुम वहां रुकी क्यों नहीं? मैं
तुम्हें इजाजत तो मिल गई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप अकेले घर जाते हैं। कोई हसरत तो नहीं रह गई तुम्हें? हसरत नहीं, अम्मी से मिल ली, अब्बू से मिल ली, पप्पी जान भी आ गई। फरीद से मुलाकात हो गई। बस भाई साहब, मैं क्या बताऊं, इस लड़के की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आप इसकी हालत देख रहे हैं, कैसे मुर्दों की तरह बैठा हुआ है, ना किसी से बात करता है, ना बोलता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है। और अगर मैं कहती हूँ शादी कर ले तो भी नहीं मानता। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप फिक्र ही ना करें आपा, मैं इसीलिए तो आया हूँ। आप जब तक जाके टाइट से चाय बनाएं, मैं जब तक इसकी तारों में करंट छोड़ता हूँ। क्यों भाई शहजादे, जिंदगी से मुंह मोड़ लिया क्या? दुनिया से नहीं, लोगों से मुंह मोड़ लिया है उस्ताद। लोगों का ही नाम तो जिंदगी है प्यारे। अकेला आदमी क्या है, बोल, क्या है तेरे दिल में? अब यहाँ रहने को दिल नहीं करता उस्ताद। सोचता हूँ कहीं दूर चला जाए। कहाँ जाएगा? जंगल में दुर्वेशी इख्तियार करेगा? दरवेश की मंजिल तो बहुत दूर है उस्ताद। तो दुर्वेशी नहीं करनी तो दुनियादारी कर, मालशाल कमा, घर में बीवी ला। इसीलिए तो सोचता हूँ किसी दूसरे शहर चला जाऊं, वहां अपना कारोबार करूं, खूब माल कमाऊं और एक अमीर आदमी बनकर वापस इस शहर में लौटूं। अरे ये डाइजेस्टो वाली बातें छोड़, जो कुछ कमा रहा है ना इसी शहर में कमा। लोग दूर दूर से आकर इस शहर में किस्मत आजमाई करते हैं, तू पता नहीं कहाँ जा रही है। उस्ताद यहाँ क्या करूँ? अरे डिफेंस में एक जमा जमाया अड्डा हाथ आ रही है। मेरा दोस्त कतर जा रही है। डिफेंस में? वहाँ तो बहुत किराया होगा उस्ताद। उसको छोड़, काम जम जाएगा तो किराया भी दे देंगे। काम बहुत है वहाँ पर और रेट भी मुँह मांगे मिलते हैं। मजे की बात यह है कि अड्डा जमा हुआ है। तू अगर हाँ कहे ना, माल मैं डाल दूंगा, सुबह से ही काम चालू। हाँ उस्ताद, जैसे तू बोल। पार्टनरशिप कर लेंगे, जो कमाएंगे आधा आधा। उस्ताद वहाँ तो घरों और दफ्तरों के ठेके भी मिल जाएंगे। वह बहुत माल कमाएगा शहजादे। तो अपने पैरों के तले से जमीन तो छोड़। जिस तरह तू प्यार में पागल हो रही है ना, उसी तरह कारोबार में पागल हो जा। देख तेरे दिनों में दिन फिर जाएंगे, दिनों में। समझ में आ रही है? हाँ उस्ताद, अब यही करूँगा, ऐसे ही करूँगा। बहुत पैसा कमाऊँ।